नमस्कार। आज हमारे पास एक ऐसी कहानी है जो शायद कई लोगों ने महसूस की होगी। जी। दोस्ती, प्यार और फिर सब कुछ खत्म हो जाना। हम आज एक बहुत ही निजी पर्सनल अकाउंट को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब जब एक गहरी दोस्ती प्यार में बदलती है और फिर वो रिश्ता अचानक टूट जाता है, तो पीछे क्या रह जाता है? खास तौर पर वो एहसास जब आप अपना सबसे अच्छा दोस्त खो देते हैं। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। तो ये जो जानकारी है ये हमें मिली है एक व्यक्तिगत अनुभव से। एक लेख जिसका एसेंस यही है कि जब प्यार दोस्ती को खत्म कर देता है। ये किसी की जिंदगी का एक अहम मोड़ दिखाता है और हम कोशिश करेंगे इसके अलग अलग पहलुओं को थोड़ा कुरेदने की, समझने की। बिल्कुल। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? हम देखेंगे कि ये जो करीबी दोस्ती थी ये प्यार तक कैसे पहुंची, रिश्ते की शुरुआत कैसी थी, कहाँ चीजें मतलब गड़बड़ होने लगीं, और सबसे जरूरी इस पूरे वाकये का, इस अलगाव का सालों बाद भी क्या असर महसूस होता है। जी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं, खोलते हैं इस कहानी को। तो जैसा कि इस अनुभव में बताया गया है, कहानी शुरू होती है दो बहुत करीबी दोस्तों से। और दोनों ही ना अपनी जिंदगी में मुश्किल वक्त से गुजरे थे। कुछ ऐसे रिश्ते थे उनके जो शायद ठीक नहीं थे। अच्छा। और लगभग एक ही टाइम पर वो उन रिश्तों से बाहर भी निकले थे। अच्छा, यानी एक कॉमन ग्राउंड था वहाँ पे। हाँ बिल्कुल। वो जो साझा अनुभव था उसमें शायद उन्हें और करीब ला दिया। स्वाभाविक है। फिर धीरे धीरे वो एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे, नजदीकियां बढ़ी और फिर आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि ठीक है, अब ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, इसे एक नाम देते हैं। जी। पर यहाँ एक दिलचस्प बात यह है, कहानी बताने वाले लिखते हैं कि शुरुआत में खासकर लड़के के मन में एक झिझक थी, एक डर था। डर किस बात का? डर इस बात का कि भाई ये लड़की एक बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत खास दोस्त, और अगर ये रोमांटिक रिश्ता नहीं चला तो कहीं ये दोस्ती भी ना चली जाए। हाँ, ये डर तो बहुत वाजिब है, बहुत कॉमन भी है ऐसी सिचुएशन में। है ना? बिल्कुल। देखिए, जब दो लोग एक जैसे मुश्किल हालात से गुजरते हैं तो उनमें एक जुड़ाव बन जाता है। कभी कभी इसे ट्रॉमा बॉन्डिंग भी कहते हैं। हालांकि यहाँ शायद उतनी इंटेंसिटी ना हो, पर वो जो साझा दुख होता है ना, वो एक मजबूत गोंद का काम करता है। सही कहा। तो ये पहले से मौजूद गहरी दोस्ती और फिर ये साझा अनुभव, दोनों ने मिलकर इस रिश्ते की नींव रखी। अब इसमें एक दूसरे को समझने की जबरदस्त क्षमता तो होती है। हाँ पर जैसा आपने कहा, दोस्ती खोने का खतरा वो भी उतना ही बड़ा होता है। ये काफी हाई स्टेक्स वाला मामला बन जाता है। बिल्कुल, हाई स्टेक्स। और शुरुआत में लगा कि शायद शायद ये दाव सही पड़ा। अच्छा। हाँ, कहानी में जिक्र है कि शुरुआती दौर बहुत ही अच्छा था। मतलब उनके बीच कभी बोरियत नहीं होती थी, खामोशी अजीब नहीं लगती थी, उन्हें एक जैसी चीजें पसंद थीं, साथ घूमना, फिरना, बातें करना। वो सच में अपने फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे थे और काफी एक्साइटेड थे। ऐसा लगता है जैसे वो दोस्ती वाली सहजता और समझदारी थी ना, वो उनके रोमांटिक रिश्ते में भी आ गई थी। और ये अक्सर होता है जब दोस्ती प्यार में बदलती है, तो वो शुरुआती दौर बहुत बहुत मैजिकल लग सकता है। हाँ क्योंकि आप पहले से ही एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल होते हैं। वो जो एक ऑकवर्डनेस होती है ना नए रिश्तों वाली, वो नहीं होती। सही। आपकी साझा पसंद नापसंद होती हैं, पुराने मजाक होते हैं, अंदर की बातें पता होती हैं। तो ये सब रिश्ते को एक रेडीमेड मजबूती देते हैं। पर यही शुरुआती खुशी और सहजता जो है वो बाद में जो हुआ उसके बिल्कुल उलट है। एक शार्प कॉन्ट्रास्ट बनता है। जब नींव इतनी मजबूत लगे तो फिर इमारत का ढह जाना और भी ज्यादा चौंकाता है और दुख देता है। हाँ, और यही हुआ इस कहानी में। कुछ टाइम बाद चीजें बदलने लगी। हाँ, कहानी बताने वाले के अनुसार उनके बीच मतभेद होने लगे, अलग अलग ओपिनियन सामने आने लगे। जो कि नॉर्मल है किसी भी रिश्ते में। हाँ, नॉर्मल है। और ऐसा नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की, उन्होंने कई मुद्दों पर बात की, उन्हें सुलझाया भी। लेकिन फिर अचानक ही लड़की के बर्ताव में एक बड़ा बदलाव आया। बदलाव किस तरह का? बिना किसी साफ वजह के वो बहुत गुस्सैल हो गई, थोड़ी थोड़ी एरोगेंट सी हो गई। अच्छा। और ये बदलाव इतना बड़ा था कि वो पहचान में ही नहीं आ रही थी, क्योंकि ये उसके असल स्वभाव से, उसके कैरेक्टर से बिल्कुल अलग था। व्यक्तित्व में ये अचानक और इतना बड़ा बदलाव, ये वाकई में ध्यान खींचने वाली बात है। हाँ जैसा बताया गया कि कैरेक्टर से बिल्कुल बाहर। हाँ, अब इसकी वजह क्या हो सकती है ये समझना तो मुश्किल है बिना पूरी जानकारी के। सही। लेकिन अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो ऐसे बदलाव कई बार अंदरूनी संघर्ष,
कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा होते हैं। हो सकता है कोई ऐसी बात हो, कोई डर हो जिसे वो जाहिर नहीं कर पा रही थी, या रिश्ते की कोई ऐसी लेयर जिसे वो हैंडल नहीं कर पा रही थी। कभी कभी बाहरी दबाव भी, जैसे काम का स्ट्रेस या फैमिली का, ये भी इंसान के बर्ताव को बदल सकता है। हो सकता है। ये सिर्फ अंदाजे हैं, पर ये दिखाते हैं कि रिश्ते की सतह के नीचे बहुत कुछ अनकहा, अनसुलझा रह सकता है। खासकर तब जब कम्युनिकेशन कमजोर पड़ने लगे। बिल्कुल। और इसी कंफ्यूजन वाले माहौल में वो आखिरी झगड़ा हुआ। अच्छा। कहानी आगे बढ़ती है, किसी छोटी सी बात पर उनकी बहस हुई। फिर कुछ दिन बाद वो मामला सुलझ भी गया। ठीक है। उन्होंने साथ में एक अच्छा वीकेंड भी बिताया, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पर रविवार शाम को घर लौटते ही सीन पलट गया। कैसे? लड़की ने उसी सुलझे हुए मुद्दे को फिर से उठा लिया और बात बढ़ गई। ये पैटर्न दिखता है कई बार, सुलझी बात को फिर उठाना। हाँ। और इसी बीच एक और बात थी। लड़का जो है वो अपने दादाजी के गुजर जाने के दुख से भी गुजर रहा था। तो इस झगड़े और अपने पर्सनल लॉस के बोझ तले उसने कुछ दिन की दूरी मांगी, स्पेस मांगा। कहा कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए, वो कुछ दिन ऑनलाइन नहीं आएगा। समझा जा सकता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो वापस ऑनलाइन आया तो उसने जो देखा वो शॉकिंग था। क्या देखा उसने? लड़की ने फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदल दी थी। पहले दोनों की साथ में तस्वीर थी, अब नहीं थी। उसने अपना रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल कर लिया था और जब लड़के ने बात करने की कोशिश की तो उसने साफ इनकार कर दिया। बात करने से इनकार? हाँ, कोई बात नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस एक डिजिटल दीवार खड़ी कर दी गई। रिश्ता खत्म बिना किसी आमने सामने की बातचीत के। ये जो तरीका है रिश्ता खत्म करने का, ये अपने आप में काफी कुछ कहता है। हाँ। पहले तो एक सुलझे हुए मुद्दे को दोबारा उठाना, ये अक्सर किसी गहरी अनकही प्रॉब्लम का साइन होता है। फिर जब साथी दुख में हो और थोड़ी दूरी मांगे, उस वक्त इस तरह का रिएक्शन देना, ये थोड़ी सहानुभूति की कमी दिखाता है। सही बात है। और सबसे अहम, बिना किसी सीधी बातचीत के सोशल मीडिया के जरिए रिश्ते का अंत डिक्लेयर कर देना, इसे आजकल लोग डिजिटल घोस्टिंग का एक रूप कह सकते हैं। घोस्टिंग, हाँ। ये सिर्फ कांटेक्ट तोड़ना नहीं है, ये दूसरे इंसान को बिना किसी जवाब या क्लोजर के आधार में लटका देना है। बिल्कुल। ये इमोशनली बहुत बहुत डैमेजिंग होता है। इसे सिर्फ ब्रेकअप कहना शायद काफी नहीं होगा, ये एक तरह का इमोशनल अबैंडनमेंट जैसा महसूस हो सकता है। इमोशनल अबैंडनमेंट, भावनात्मक परित्याग। हाँ, ये शब्द शायद उस एहसास को सही पकड़ता है। जी, जैसा आपको अचानक बिना किसी वार्निंग या सहारे के अकेला छोड़ दिया गया हो। और इसका असर वो बहुत गहरा और लंबा रहा है। ये घटना, जैसा कि कहानी में बताया गया है, लगभग 8 साल पहले हुई थी। 8 साल? काफी लंबा समय है। हाँ, 8 साल। लेकिन इसका दर्द आज भी महसूस होता है। अनुभव साझा करने वाले के लिए इससे पूरी तरह उभरना बहुत मुश्किल रहा है। और वो कहते हैं कि सबसे मुश्किल हिस्सा वो रोमांटिक रिश्ता टूटना नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि उस सबसे अच्छे दोस्त का खो जाना है। हाँ, उनकी बात सीधी है। ठीक है, हम एक कपल के तौर पर नहीं चल पाए, कोई बात नहीं, लेकिन रिश्ता शुरू होने से पहले वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। और ये बात और भी वजन रखती है जब पता चलता है कि वो पिछले 6 साल से किसी और के साथ एक स्टेबल रिश्ते में है। अच्छा। लेकिन उस दोस्ती के खोने का मलाल, वो संघर्ष आज भी उन्हें कचोटता है। ये इस पूरी सिचुएशन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है शायद। और ये उस डबल लॉस वाली बात को सामने लाती है जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। डबल लॉस, हाँ। जब आपका पार्टनर आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो, तो ब्रेकअप में आप सिर्फ अपना लवर नहीं खोते, आप अपना सबसे बड़ा कॉन्फिडेंट, अपना सपोर्ट सिस्टम, वो इंसान जिससे आप शायद वो बातें भी कह लेते थे जो किसी और से नहीं कह पाते, उसे भी खो देते हैं। सही। ये डबल नुकसान होता है और शायद इसीलिए ये दर्द इतने सालों बाद भी ताजा लगता है। ये सीधे तौर पर उस शुरुआती डर से जुड़ता है, दोस्ती खोने का डर। एग्जैक्टली। वो डर सिर्फ डर नहीं रहा, वो एक ऐसी हकीकत बन गई जिसका असर उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरा और टिकाऊ निकला। वो रिश्ता टूटने का घाव शायद वक्त के साथ भर जाए, पर दोस्ती टूटने का निशान शायद ज्यादा गहरा रह जाता है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें, तो हमने देखा कि कैसे मुश्किल वक्त में बनी एक गहरी दोस्ती प्यार में बदली। जी। कैसे शुरुआती खुशियों और भविष्य के सपनों के बाद चीजें अचानक और बिना किसी स्पष्ट वजह के बिगड़ गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि रोमांटिक रिश्ते के अंत से भी ज्यादा गहरा और शायद ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला दर्द एक सबसे अच्छे दोस्त को खोने का हो सकता है। बिल्कुल। एक ऐसा खालीपन जिसे सालों बाद भी भरना मुश्किल होता है,
भले ही आपकी जिंदगी आगे बढ़ चुकी हो। इस पूरी कहानी को सुनने और समझने के बाद एक सवाल मन में आता है, और शायद ये सोचने लायक भी है हम सबके लिए। क्या सवाल? क्या वाकई उन रिश्तों में टूटने का दर्द ज्यादा गहरा होता है जिनकी बुनियाद दोस्ती पर रखी गई हो? इंटरेस्टिंग सवाल है। जब आप किसी को पहले एक दोस्त के तौर पर जानते हैं, उसकी अच्छाई बुराई, उसकी परतों को समझते हैं, और फिर वो रिश्ता टूटता है, तो क्या वो चोट ज्यादा महसूस होती है? क्या वो जो शुरुआती डर था कि कहीं दोस्ती ना टूट जाए, असल में वो इसी गहरे दर्द की आहट होती है? हो सकता है। ये एक दिलचस्प पहलू है सोचने के लिए। दोस्ती रिश्ते को कितनी गहराई और मजबूती दे सकती है, और टूटने पर कितना कुछ अपने साथ ले जा सकती है।